हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, एक्चुअली ये लॉ जो है क्लास 9th में बस सिलेबस में थोड़ा बहुत दे रखा है, लेकिन क्लास 11th में जो है हम लोग को इसको डिटेल में जानना है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस है क्या। ये लॉ देने वाले हमारे महान साइंटिस्ट डाल्टन थे और इन्होंने इस लॉ में क्या बोला। ठीक है, सिंपल सी बात बोला क्या कि अगर आप कोई दो एलिमेंट लेते हो, सुनना मेरी बात, ठीक है, कोई दो एलिमेंट, ठीक, मान लो कि हमने क्या किया कि एक एलिमेंट ए लिया, दूसरा एलिमेंट क्या बी। ठीक, ये दो एलिमेंट अगर कंबाइन होता है ना तो ये क्या करता है, एक से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है कि इफ़ टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर दे आर यूज टू फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहली बात उन्होंने यही बोला कि मैं यहाँ लिख रही हूँ कि when टू एलिमेंट्स, ध्यान से समझना, मैं इसको सेपरेटली तोड़ के समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। when two elements combine together, okay, they are used to form more than क्या, two elements, okay, not only one compound it is used to form more than one compound. So what it is say that कि when two elements combine together they are used to form more than टू कंपाउंड्स। क्लियर, यहाँ तक पहले समझना कि अगर कोई दो एलिमेंट्स अगर कंबाइन हो रहा है ना तो ये क्या है कि दो से ज़्यादा क्या करेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टर्म, इसके बाद क्या कहता है, ये दो से ज़्यादा जो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है ना, अब ये इसमें क्या करना है, क्राइटेरिया जो आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन उसमें क्या करना होगा। अब इस केस में क्या करना है ना, किसी एक एलिमेंट के मास को आप फिक्स करके रखना, ठीक है, और दूसरे एलिमेंट के मास को क्या है कि आपको चेंज करना है। अरे बात समझ में, दो एलिमेंट आपको लेना है, इसमें क्या है कि एक के मास को क्या है कांस्टेंट करके रखना है, दूसरे का मास क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, और जिसका मास वेरिएबल हो रहा है, जिसका मास चेंज कर रहा है ना, अगर आप उसका रेशियो निकालोगे तो वो क्या होगा, आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आएगा, सिंपलेस्ट मास होल नंबर रेशियो में आएगा। मैंने क्या बोला, फिर से समझना, बोला क्या कि जिसमें जो है आपको एक के मास को क्या करना, फिक्स करना है, दूसरे के मास को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो आप बोलोगे क्या कि डिफरेंट मासेस, डिफरेंट क्या कर रहा है, डिफरेंट masses of one element which combines with the fixed mass of one element, different masses of one element which combines with the fixed mass of one element are in, okay, are found in simplest whole number ratio। बस इसी को आपको ख्याल रखना है। मैंने क्या किया, डेफिनेशन को दो पार्ट में तोड़ के समझाया। सबसे पहला चीज़ क्या बोला गया कि when two elements combine together they are used to form more than two compounds। क्लियर, जो नेक्स्ट जो पार्ट बोला गया वो क्या कि जिसमें डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट है, ठीक है, विच कंबाइंस विथ द फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट्स आर फाउंड इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो देखो इसको ना ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इस टर्म को ना आप क्या करो, एग्जाम्पल के साथ समझो। एग्जाम्पल क्या है, मैं यहाँ पे ले रही हूँ, कोशिश करना ना समझने की। ठीक है, एग्जाम्पल ओके। तो एग्जाम्पल ना मैं ले रही हूँ कार्बन और ऑक्सीजन का। ठीक है, आप जानते हो कि कार्बन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों कंपाउंड बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन से। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उसी को लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू रब दिस वन, ध्यान से बस इस चीज़ को याद रखना कि दो या दो से ज़्यादा क्या करेगा, कंपाउंड बनाएगा, जिसमें एक के मास को फिक्स करना है, दूसरे के मास को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो कार्बन और क्या ऑक्सीजन क्या बनाया, CO2। बस ध्यान से समझना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना बताओ, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एक के मास को फिक्स करना है।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन का जो मास है वो 12, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन 32। ये रेशियो में, अगर रेशियो की बात करें तो इसी रेशियो में जाएगा। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो ये 12 और ये कितना हो जाएगा आपका 16। तो देखो ना बच्चा, कार्बन जो है यहाँ पे भी 12, कार्बन यहाँ भी क्या है 12, कार्बन फिक्स हो गया 12 12, ठीक है। तो डिफर किसका कर रहा है, ऑक्सीजन का ना। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है बताओ 32, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है बताओ 16। इसको कुछ नहीं करना है, एक के मास को फिक्स करना है। एक का मास हमारा कार्बन का फिक्स हो गया, दूसरा जो मास है जिसका डिफर कर रहा है आपको उसका क्या करना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में देखना है क्या ये आता है कि नहीं। ऑब्वियस से देखो ना आपका आ रहा है, यहाँ O2 जो है यहाँ से 32 और यहाँ O का कितना आ रहा है बताओ 16। तो अगर काटूँ तो 2, यहाँ पे क्या 1, 2:1 में आया, ठीक है। चलो ये तो हो गया एक छोटा सा एग्जाम्पल कार्बन और ऑक्सीजन का। हम लोग ना एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में भी दे रखा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्योंकि और ऑक्सीजन की ध्यान से सुनना और समझना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर ये कंबाइन होता है ना तो ये क्या क्या बना सकता है, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या, NO बना सकता है, ठीक है, ये क्या बना सकता है N2O3 बना सकता है, N2O5 बना सकता है, और क्या बना सकता है NO बनाया और क्या बनाएगा बताओ N2O, यस, एक और कंपाउंड क्या बन जाएगा N2O, 1 2 3 और क्या 4, टोटल ये क्या कर रहा है कि 4 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, NO N2O N2O3 और आपका क्या है N2O5। अब यहाँ पे क्या करना है ना, आपको जो है एक चार्ट बना लेते हैं, चार्ट के थ्रू अगर बनाएंगे ना तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। और वो कैसे, ज़रा ध्यान से, यहाँ पे आप क्या करो कि आप पहले कंपाउंड को लिखो, ध्यान से समझना कंपाउंड कि आपके कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सेकेंड जो है आपको क्या करना है कि दोनों के मासेस को लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो मास ऑफ क्या नाइट्रोजन, और इसको मैं यहाँ लिख दूँ N2O, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है मास ऑफ क्या ऑक्सीजन, ओके। नेक्स्ट जो लिखना है वो क्या है आपका मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 1 2 और ये क्या थर्ड। और फोर्थ जो आप कॉलम बनाओगे ना, ठीक है, फोर्थ जो कॉलम बनाना है वो क्या क्या बनाना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सॉरी, N2O N2O5 N2O3 एंड NO, ओके। नेक्स्ट जो आपको कॉलम बनाना है ना वो कॉलम क्या है कि आपको हम लोग बना लेते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंस विथ नाइट्रोजन। अब वो कितने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है वो अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से, ओके। चलो ध्यान से, कंपाउंड मेरा क्या क्या है, कंपाउंड पे थोड़ा हम लोग फोकस करें। तो कंपाउंड मेरा जो फर्स्ट हमने लिया वो क्या है हमारा, चलो ये चार्ट आप दिमाग में रखना, ठीक है, मसाला भी लगेगा। तो मसाला में हम लोग को क्या क्या चीज़ें लगानी है वो ध्यान से। तो यहाँ जो कंपाउंड है वो क्या है N2O, ठीक है, N2O5 ये हमारा कंपाउंड, और इधर से क्या N2O3 और क्या है NO, ठीक है। चलो 1 2 ठीक है, आ जाओ। मास ऑफ नाइट्रोजन बताना बच्चा, यहाँ मास ऑफ नाइट्रोजन कितना, 2 नाइट्रोजन ना, तो एक का मास कितना होता है बताओ, एक का 40, तो 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 28, क्लियर। आ जाओ, यहाँ से अगर मास ऑफ नाइट्रोजन अगर निकाले तो यहाँ भी 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे कितना है बताओ, यहाँ पे भी 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा बताओ 28, बट यहाँ पे तो एक ही है तो ये तो 14 ही होगा। अरे बात समझ में, अच्छा। तो यहाँ पे जो है एक का मास को फिक्स करना है, तो मास किसका फिक्स हो रहा है, नाइट्रोजन 28 जा रहा है, बट एक में क्या है 14। तो यहाँ जो हम लोग लिख रहे हैं ना कि मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंस विथ नाइट्रोजन, तो किसके साथ आप लिखोगे यहाँ पे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अगर ग्राम में लेंगे तो क्या हो जाएगा 28 ग्राम ऑफ क्या नाइट्रोजन। आ रही बात समझ में, अगर ग्राम में अगर हम लोग ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 28 ग्राम ऑफ क्या नाइट्रोजन, ओके। आ जाओ, अब आ जाते हैं हम लोग ऑक्सीजन का, लिखते हैं कितना मास है, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ कितना हो जाएगा 16, यहाँ 5 ऑक्सीजन, तो 5 क्या हो जाएगा 16 इंटू 5, तो 16 इंटू 5 कितना 80 हो जाएगा। यहाँ 3, तो 16 इंटू 3 कितना 48, यहाँ एक सिंगल 16,
अब देखना, यहाँ पे जो है आपका नाइट्रोजन 14 है, ठीक है, बट क्या है 28 करना है। तो 28 करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको ऐसे थोड़ी ना छोड़ दोगे, इसमें भी क्या आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 28, बट ये क्या बन गया 32। ओके, हो गया हमारा। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे जरा गौर से, ये क्या हो गया 16, 80, 48 और ये क्या आ गया आपका 32। तो इसको जो है ना हम लोग सेपरेटली क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर सेपरेटली अगर इसको अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये एक साथ ये 80 आ रहा है, ये 48 आ गया और ये कितना आ गया आपका 32। क्लियर। अब ना इसको हम अरेंज करते हैं। क्या करना है, क्योंकि लास्ट में क्या बोला था कि जिसका मास से डिफर कर रहा है ना वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आना चाहिए। क्या ये आता है कि नहीं, चेक करो। तो यहाँ ऑक्सीजन 16, 80, आपका 16, 80, 48 और क्या आ रहा है 32। तो इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको ले तो क्या हो जाएगा बताओ, 16 के बाद कितना आना चाहिए, 32 वाले को हम लोग लिखते हैं, फिर क्या हो जाएगा 48 को लिखते हैं और लास्ट में क्या 80। बताओ किसके टेबल में आ रहा है, ओबियसली 16 के ही टेबल में आ रहा है। उड़ा दो, 16 1 जा, 16 2 जा, 16 3 जा, 16 क्या 5 जा, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो क्या 5। ओके, तो इस तरह से क्या है कि आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूव कर सकते हो। वेरी सिंपल। मैंने क्या बोला कि अगर आप 2 एलिमेंट को लेते हो, ठीक है, दोनों एलिमेंट क्या कर रहा है, मिलके कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें क्या करना है कि एक एलिमेंट के मास को जो है फिक्स रखना है, दूसरे के एलिमेंट के मास को क्या करना है आपको चेंज करना है। और जिसका आप चेंज कर रहे हो ना, ठीक है, वो आपका किस में आना चाहिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। मेरे ख्याल से अब आपको वो जो डिफिनेशन मैंने लिखा था बोर्ड पे वो अब आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके आपका 4 क्या कर रहा है, कंपाउंड का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक के मास को फिक्स करने के बाद दूसरा जो ऑक्सीजन का मास है डिफर कर रहा है, और ये डिफर करने के बाद क्या कैसे ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोज में आ रहा है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड और भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, नहीं हुआ तो 1 या 2 प्रॉब्लम हम लोग शॉर्ट आउट करते हैं, तो इससे क्या होगा कि और भी हम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा। तो 2 तो हो गया कि चलो नॉर्मल से एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में भी दे रखा था, तो चलो 1 या 2 प्रॉब्लम और भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, मेरे पास ना यहाँ पे आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग ना सॉल्व करते हैं। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि टीन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड। ओके, द परसेंटेज ऑफ टीन इन द 2 ऑक्साइड इज 78.77 एंड 88.12। ये आपका क्या दे रखा है, ये आपका बता रहा है टीन के बारे में कि मेरे पास टीन ऑक्साइड है, टोटल टीन ऑक्साइड। जरा ध्यान से समझना बच्चा, परसेंटेज में दे रखा है, इसका मतलब क्या कि जो टोटल मास ऑफ टीन ऑक्साइड है ना वो क्या हो जाएगा आपका 100 ग्राम। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको केस 1 मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग केस 2 मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है केस 1 और केस 2 में। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं मास लिखते हैं, मास ऑफ क्या टीन ऑक्साइड। क्लियर। तो क्या लिखोगे आप 100 ग्राम। सेकेंड केस में भी क्या जो मास होगा, मास ऑफ जो आपका टीन ऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा आपका 100 ग्राम। गौर से समझना बच्चा, क्या कर रहा है, परसेंटेज ऑफ द टीन इन 2 ऑक्साइड इज व्हाट, ये आपका फर्स्ट केस का और ये क्या आपका सेकेंड केस का परसेंटेज जो है टीन का दे रखा है। तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि टीन का जो मास है, मास ऑफ टिन, ठीक है, वो आपका कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है 78.77। और यहाँ मैं बात करूँ कि मास ऑफ जो हमारा टिन है वो कितना दे रखा है, तो आप क्या बोलोगे 88.12। क्लियर। देखना, टोटल मास ऑफ टीन ऑक्साइड दे रखा है, टीन का मास दे रखा है। तो टीन ऑक्साइड में कैसे बना है टीन ऑक्साइड, टीन प्लस ऑक्सीजन से ना, तो टीन का दे रखा है तो इजीली हम लोग किसका फाइंड आउट कर लेंगे, ऑक्सीजन का। तो अब हम लोग को किसका मास निकालना है, मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो अगर मास ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 78.77 निकाला जाए, माइनस कीजिए 100 माइनस 78.77, 3 2 1 और आपका क्या हो जाएगा 2 मीन्स 21 पॉइंट क्या आ जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए 3 2 1 और 2 21.23 ग्राम। क्लियर। सेम हम लोग यहाँ से मास निकालेंगे, मास ऑफ क्या ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 100 माइनस 88.12 निकाला जाए,
188.12 8 हो जाएगा, 9 में 1 गया, कितना हो जाएगा बताओ, 8 1 और 1, तो यहाँ से क्या आ गया आपका 11.88 ग्राम। अगर ग्राम में ले रहे तो क्या आ जाएगा, ये सब ग्राम में चलेगा, ठीक है, ये ग्राम में, ये भी क्या हो जाएगा आपका ग्राम में। अब ध्यान देना बच्चे, ध्यान देने वाली बात क्या कि एक के मास को हम लोग को क्या है कांस्टेंट करना है, चाहे टीन का कीजिए चाहे किसका करना है ऑक्सीजन का, तो हमारे लिए बेस्ट क्या है ऑक्सीजन को ही करना। तो हम लोग को क्या है, मेरे पास क्या दे रखा है कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पे वो कितना है 21.23 ग्राम, क्या कर रहा है कि 21.23 ग्राम जो है 78.77 ग्राम टीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, अगर हम लोग 1 ग्राम यहाँ से भी निकाल लें और 1 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ से भी निकाल लें तो मास क्या हो गया, ऑक्सीजन का फिक्स हो गया। तो हम लोग को वही करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको निकालना क्या होगा 1 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, कितना टीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा कि जो टीन का मास है और जो आपका ऑक्सीजन का मास है इन दोनों को डिवाइड करना होगा, 78 पॉइंट क्या हो जाएगा 77 बाय क्या करोगे 78.77 बाय 21.23 हो जाएगा। सेम काम हम लोग यहाँ करते हैं, ठीक है, 1 ग्राम के लिए निकालते हैं, तो इतना ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, इतना ग्राम टीन के साथ रिएक्ट करा, तो 1 ग्राम कितने के साथ करेगा, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन का निकालूं तो क्या हो जाएगा सेम चीज़ ना 88 पॉइंट क्या 12 बाय 11 पॉइंट क्या हो जाएगा 88। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ जो है हम लोग का जो मास है ऑक्सीजन का वो क्या हो रहा है आपका फिक्स, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व किया जाए, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 3.7, अगर नहीं हो तो ट्राई करके देख लेना, आपका आ जाएगा 3.7 ग्राम, क्लियर। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका कितना आ जाएगा आपका 7.4 ग्राम। देखो ना ऐसे भी अप्रॉक्स करेंगे तो 7 टाइम्स में लगेगा, तो ये क्या लिखोगे 7.4 ग्राम। जरा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे क्या आ रहा है 3.7 और आपका कितना आ रहा है बताओ इसका 7.4, क्लियर। अब क्या किया जाए, अब आपको क्या करना है इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो किसका निकालोगे आप, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकलेगा टीन का, क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन है यहाँ पे क्या हो गया आपका फिक्स, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया कि जो टीन आ रहा है 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम जो ऑक्सीजन जो रिएक्ट कर रहा है वो कितने ग्राम टीन के साथ कर रहा है 3.7 ग्राम टीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ जो है कितना ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ कर रहा है 7.4 ग्राम टीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। 1 ग्राम ऑक्सीजन फिक्स, ये क्या निकल गया आपका टीन, ये क्या निकल गया आपका टीन। तो रेशियो किसका निकालना है टीन का, ठीक है। तो अब आप इसका रेशियो निकालिए, अगर आप रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3.7 और यहाँ पे क्या आपका 7.4 निकाला जाए, ये आपका टीन निकला। ध्यान से, इतना ग्राम क्या है टिन, यहाँ भी क्या है इतना ग्राम टिन। देखो ना क्या कर रहा है, फिर से समझना, 11.88 ग्राम जो है 88.12 ग्राम टीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने टीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो कितना टीन के साथ कर रहा है 7.4 ग्राम टीन के साथ। तो दोनों का आप रेशियो निकालो, रेशियो जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, रेशियो जो है आपका 3.7 रेशियो 7 रेशियो क्या आ जाएगा 7.4, तो मेरे ख्याल से 1 रेशियो क्या 2, ठीक है। तो निकल गया ना, इसको आप क्या कहोगे, ये आपका एग्जाम्पल किसका था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। एक बार मैं फिर से डिस्कस कर दूँ, यहाँ पे जो है हमारा टोटल जो मास जो था लीड ऑक्साइड का वो हमने 100 ग्राम माना, लीड का हमारा दे रखा था, तो एक दे रखा आपका कितना 78.77, दूसरा दे रखा 88.12, क्लियर। तो हमने पहले क्या किया, ऑक्सीजन का मास निकाल लिया, 100 में माइनस करके कितना आ गया 21.23, और यहाँ से क्या आ गया आपका 11.88 ग्राम, क्लियर। इसके बाद क्या है, हम लोग को मास जो है ऑक्सीजन का फिक्स रखना है, तो इसके लिए क्या किया हम लोगों ने 1 ग्राम ऑक्सीजन में ये फाइंड आउट किया कि कितना टीन प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितना टीन प्रेजेंट है, तो क्या किया टीन बाय क्या किया ऑक्सीजन डिवाइड किया, 1 ग्राम में पता चल गया, यहाँ से यहाँ भी हम लोग को पता चल गया। फिर दोनों टीन को क्या किया हम लोग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में निकाला, तो कितना आ गया 1:2। तो इस तरह मेरे पास एक और क्वेश्चन है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का, तो ये भी ऑलमोस्ट उसी की तरह लेकिन थोड़ा सा अलग है, हम लोग इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। पहली बात कि आपको चेक करना है क्या, देखो इस तरह के जितने क्वेश्चंस होंगे ना मल्टीपल प्रोपोर्शंस में, आपको ये केयर करना है एक के मास को फिक्स रखना है, दूसरे के मास को क्या करना है चेंज करना है, ठीक है। किसी एक के मास को क्या करना है आपको फिक्स कर रखना है। तो मेरे पास क्या दे रखा है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन 3 हाइड्रोकार्बन सेज 7.7,
14.3 and 25. So that this data illustrate the law of multiple proportions. ध्यान से बच्चा, ये मल्टीपल प्रोपोर्शंस को शो करता है कि नहीं? तो देखो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन जब भी बनता है ना तो कार्बन और किससे? हाइड्रोजन से बनता है। तो मेरा तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, तो निकालना किसका होगा? कार्बन का। कैसे निकालेंगे? परसेंटेज की बात है, मतलब 100, ठीक है। तो 100 में क्या करोगे? अगर आप ये हाइड्रोजन के मास को माइनस करोगे तो किसका मास निकल जाएगा? कार्बन का निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉलम बना के सॉल्व करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो एक काम किया जाए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा जाए मास ऑफ क्या? हाइड्रोजन। ओके, क्लियर? फिर लिखते हैं हम लोग मास ऑफ कार्बन। फिक्स किसको करना है? हम लोग फिक्स कर देंगे हाइड्रोजन के मास को 1 ग्राम में ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो लिखा जाए मास ऑफ 1 ग्राम। ओके, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ कार्बन। ओके चलो, हाइड्रोजन का कितना दे रखा है हाइड्रोकार्बन में? ये 7.7। तो एक बात बताओ, तो कार्बन कितना निकलेगा? तो बेस माइनस करना पड़ेगा। 100 माइनस क्या? 7.7 कर लीजिए। 7.73929 कितना आ गया बताओ? 92.3 निकल गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा? 14.3 से 100 माइनस क्या करना होगा? 14.3। तो अगर इसका करेंगे तो 100 14.3 7 हो गया। 9 में 5 गया, 9 में 4 गया 5, 9 में 1 गया 8, मीन्स 85.7 ये भी निकल गया। नेक्स्ट क्या? 25। तो 100 माइनस 25 किया जाए 5 7 ओके 75। ज़रा गौर से बच्चों, ये हमारा कार्बन निकल गया। अच्छा, क्या बोला गया? किसी एक के मास को फिक्स करना। हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर देते हैं। अगर हम लोग ये निकालते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है कितने कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, तो सोचो ना इसको कैसे बनाएंगे। नॉर्मल सा क्या कहता है कि 7.7 ग्राम हाइड्रोजन 92.3 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट करता है। तो 1 ग्राम के लिए क्या करोगे आप? ऑब्वियस से डिवाइड करोगे ना। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? वेरी सिंपल, अगर आप डिवाइड करोगे यहाँ पे तो 92.3 बाय क्या? 7.7। वैसे अगर यहाँ 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो 85.7 बाय 14.3। अगर यहाँ करेंगे 75 बाय 25। सबसे आसान तो हमको यही लगा। ओके, 3 टाइम्स। नाउ अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 12 और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो देखो ना 1 ग्राम में कितना कार्बन आ रहा है? ये अगर ग्राम में आप लिख दो, सब ग्राम में चल रहा है, ठीक है। अब क्या ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में है? तो बोलोगे यस, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में है। आप निकाल के देख लो। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है? 12 6 और क्या 3, तो क्या हो जाएगा? 12:3 रेशियो क्या 3। 3 के टेबल से कट करो 1 2 और ये क्या हो जाएगा 4, मीन्स 4:2 रेशियो क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। तो आप ये बोलोगे क्या कि ये मल्टीपल जो प्रोपोर्शंस है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को ये फुलफिल कर रहा है। तो ख्याल रहे इस तरह के जितने क्वेश्चंस होंगे ना, सब ऐसे ही अगर आप इस तरह के टेबुलर फॉर्म में बनाओगे मल्टीपल प्रोपोर्शंस को तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ओके, सो इट इज़ इनफ अप टू दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट लॉ की तरफ, जो कि क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस ना समझना वो भी थोड़ा सा इजी है। बिल्कुल इसी तरह का कुछ कंसेप्ट वो भी अपने पास रखता है। 2 एलिमेंट कंबाइन होगा, 3rd एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें।